हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपके लिए 6 कली वाले पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो आप पेटीकोट कई प्रकार से कटिंग कर सकते हो, जैसे 4 कली वाला, फिश कट, फ्रिल वाला, चुन्नट वाला, अम्ब्रेला। तो आज मैं आपको 6 कली वाले पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये नाप लिखे हैं, इसी नाप के अकॉर्डिंग ही मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो मैंने कपड़े को जिस तय में आता है उसी में ही रखा हुआ है। सबसे पहले आपको ऊपर से इसका जो तिरछापन है वो निकाल देना है, यानी कि कपड़े का, और उसके बाद ही इसकी कटिंग करनी है, यानी कि निशान लगाना है। तो अब निशान लगाने के बाद आपको जितनी पेटीकोट की लंबाई रखनी है, यानी कि जितनी भी आप रखना चाहते हो, पहले उसका आपको निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 34 इंच रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा दिया है, यानी कि 34 इंच का। और इसके बाद लंबाई का निशान लगाने के बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि नीचे फोल्ड करने के लिए, और स्टिचिंग यानी कि आधा इंच ऊपर चला जाएगा। तो निशान लगाने के बाद आपको वहीं से ही कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ से कपड़े को पूरे को फोल्ड कर दिया, यानी कि अब कपड़ा ये 4 फोल्ड में हो चुका है। तो कपड़े को फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। तो मैं इसको पहले अच्छी तरह से सेट करूँगी। चाहो तो आप ऊपर से जो एक्स्ट्रा पीस है उसको निकाल सकते हो, या फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे निशान लगा सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहले ऊपर जो मैंने जो निशान लगाया था इसका, पहले उसकी कटिंग करूँगी। तो आपको भी इसी प्रकार पहले कोने से पहले तिरछापन निकाल देना है, यानी कि इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद ही आपको जो पेटीकोट की कटिंग करनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा पीस है आप उसको निकाल भी सकते हो। तो मैं इसको पहले निकालूंगी। तो मैंने इस पीस की भी कटिंग कर दी है। तो मैं पहले बेल्ट निकालूंगी, इस पीस को बाद में कटिंग करूंगी। बेल्ट के लिए मैं सबसे पहले इसका पहना जो है मेजर करूंगी कि कितना है। तो ये मेरा 18.5 इंच है, तो मैं इतना ही रखने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको 4 इंच प्लस करना है, और उसके बाद उसको हाफ कर देना है। और उसके बाद ही आपको इस प्रकार मेज़र कर लेना है, यानी कि फोल्ड कपड़े में। यदि आपका कम आ रहा है तो आपको ज्वाइंट करना होगा। और इसकी जो बेल्ट की चौड़ाई मैं 4 इंच रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 1.5 इंच की बेल्ट तैयार रखनी है। तो यदि आप 1.5 इंच की बेल्ट तैयार रखते हो तो आपको 4 इंच ही लेना होगा। और इसके बाद मैं इसको निशान लगाने के बाद कटिंग कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट भी निकाल दी है। अब इसके बाद आपको जो पीस निकाला हुआ है उसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए पहले आपको कमर का निशान लगाना है। और कमर का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी कमर है उसमें 4 इंच प्लस करना है, और उसका 8वां भाग निकालना है। 8वां भाग निकालने के बाद आपको 1/4 इंच सिलाई के लिए रखना है। और यदि आप चुन्नट डालना चाहो तो आपको आधा इंच और ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे प्लीट्स डालूँगी, इसलिए मुझे यहाँ पे आधा इंच और ऐड करना है। और जितना यहाँ पे रखा है उतना ही आपको दूसरी तरफ यानी कि अपोजिट साइड रखना है। और ये मेरा कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो इस प्रकार निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में आपको मिला देना है। तो पेटीकोट की कटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से पेटीकोट की कटिंग कर सकते हो। अब निशान लगाने के बाद इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। अब कटिंग करने के बाद ये बीच वाले 2 पीस है, तो इसका सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट का यानी कि कट का निशान लगा देना है। और इसके बाद जो नीचे से ये जॉइंट है पहले इसको खोलना होगा, यानी कि नीचे से इसकी कटिंग करनी होगी। तो दोनों की मैं कटिंग कर दूंगी। अब कटिंग करने के बाद ये इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इसकी 4 कलियाँ एक तरफ होगी और 2 कलियाँ एक तरफ होगी। अब ऊपर से यदि कोई कमर कम रखना चाहता हो तो वो कम भी कर सकता है, लेकिन जब आप कमर कम करते हो नीचे से घेरा बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, और वो पेटीकोट में अच्छा नहीं लगता। उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे से आपको घेरे की तरफ 1/4 इंच का निशान लगाना है,
और ऊपर ले जाते हुए इस प्रकार निशान लगा देना है। इससे आपका घेरा कम हो जाएगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। निशान लगाने के बाद सारे पीस को एक साथ लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है, यानी कि उरेब को उरेब की तरफ रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। इससे आपका घेरा ज़्यादा नहीं होगा। अब इसकी कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके सीधे और उल्टे का निशान लगा देना है। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, क्योंकि कई बार स्टिच करते टाइम में ये कन्फ्यूज़न रहता है और ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं वो यहीं पर गलती कर देती है, वो उल्टे सीधे एक साथ जोड़ देती हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार उल्टे और सीधे का निशान लगा लेना है, यानी कि मैंने उल्टे का निशान लगाया है, तो आपको भी इसी प्रकार उल्टे का निशान लगा देना है। उसके बाद एक बीच वाला पीस लेना है और 2 साइड वाली कलियाँ लेनी है। तो इस प्रकार एक दूसरे के यानी कि दोनों तरफ ये साइड में कलियाँ जोड़ेगी और एक उरेब होगी और एक सुरेब होगी। तो आप दोनों उरेब कलियों को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि पेटीकोट दोनों प्रकार से ही स्टिच किया जाता है। तो मैं एक उरेब और एक सुरेब जोड़ूंगी और नीचे से आपको क्या करना है कि आपको पूरे पेटीकोट को स्टिच करने के बाद ही इसकी नीचे से कटिंग होगी। तो मैं इसको बाद में बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे तीनों यानी कि एक साइड के तीनों पीसों को एक साथ ले लिया है और ये जो है ऊपर से उल्टा है और ये अंदर से सीधा है। और तो मैं इसको जॉइंट यानी कि दोनों तरफ से कलियाँ जॉइंट करूँगी, तो जिसमें ये ऊपर वाली जो है ये सीधी होगी और ये उरेबी होगी। तो इसी प्रकार मैं दूसरी तरफ भी स्टिच करूँगी। यदि आप पेटीकोट में घेरा ज़्यादा चाहते हो तो आप उरेब से उरेब जॉइंट कर सकते हो। और आज मैं बिगिनर्स के लिए यही कहूँगी कि जो बिगिनर्स है और जो सिलाई सीख रही हैं और वो कटिंग करना चाहती है यानी कि कुछ सिलना चाहती है, तो वो शुरुआत जो है पेटीकोट की कटिंग से करें। जब वो पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग करेगी तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि इसकी कटिंग और स्टिचिंग बड़ी आसान है। तो इसी प्रकार मैं दोनों तरफ इसको जॉइंट कर दूँगी। तो मैंने पेटीकोट के दोनों पल्लों को स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेफी की तरफ आपको थोड़ा खुला भाग छोड़ना है। तो आप किसी भी साइड ले सकते हो, यानी कि दोनों में से किसी भी साइड आप निशान लगा सकते हो, यानी कि वो स्टिच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाया। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। वैसे नॉर्मली जो है 4 इंच या 4.5 इंच का ही जो है लंबाई इसकी रखी जाती है। अब इसके बाद क्या करना है कि दोनों पल्लों में आपको डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच कर देना है, यानी कि अलग अलग। तो मैंने यहाँ पे दोनों को स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको साइड वाली सिलाई लगानी है, यानी कि दोनों पल्लों को एक साथ जॉइंट करते हुए स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे साइड में इसकी स्टिचिंग कर दी है। तो मैंने दोनों तरफ ही सिलाई लगा दी है, क्योंकि मैं राउंड में ही बेल्ट जोड़ने वाली हूँ। तो आप चाहो तो एक तरफ सिलाई लगाने के बाद पहले बेल्ट जोड़ सकते हो, उसके बाद स्टिच कर सकते हो दूसरी तरफ। अब आपको बेल्ट लेनी है और बेल्ट में जो आपके किनारी है दोनों तरफ पहले उसको स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच करके रखा हुआ है और बेल्ट को पहले हाफ का निशान लगाना है आपको, यानी कि ये पूरी बेल्ट है राउंड में, तो पहले हाफ का निशान लगा देना है, क्योंकि आधी जो बेल्ट आगे की तरफ जुड़ने वाली है और आधे पीछे की तरफ। तो हाफ का निशान लगाने के बाद आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, यानी कि बेल्ट का भी और पेटीकोट का भी, इसको मिलाते हुए आपको पिनअप कर देनी है। और ये मेरा जो पेटीकोट का अंदर का जो है सीधा और ऊपर से ये उल्टा है। अब इसके बाद क्या करना है, बेल्ट को लेना है। बेल्ट को इस प्रकार, यानी कि बेल्ट मैंने उल्टी रखी है और पेटीकोट मेरा अंदर की तरफ सीधा है, और इस प्रकार आपको जॉइंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पिने लगाऊंगी पहले, और इस प्रकार सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए, क्योंकि हाफ का नहीं जोड़ना, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए पहले मैं इसको पिनअप करूँगी। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि आपका सेंटर पॉइंट कौन सा है। अब इसके बाद जो बीच में जो एक्स्ट्रा बचा है उसकी मैं प्लीट्स डालूँगी, यानी कि मेरी जो आगे की तरफ 4 प्लीट्स आएगी और पीछे की साइड भी 4 प्लीट्स आएगी। तो आप प्लीट्स कम भी रख सकते हो। इसी प्रकार पूरे कपड़े को पिनअप की सहायता से सेट कर देना है, उसके बाद ऊपर से स्टिच कर देना है। और आजकल फैशन के दौर में कई जो है पेटीकोट में प्लीट्स नहीं रखती हैं,
लेकिन मैं यही कहूँगी कि पेटीकोट में 1 या 2 प्लीट्स तो अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी फिजिकल बॉडी है वो घटती और बढ़ती रहती है, कमर का साइज़ कम और ज़्यादा होता रहता है। क्योंकि भविष्य में जब कभी भी आपको कमर की साइज़ लूज़ करनी हो तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो इसी प्रकार मैं पूरे कपड़े को सेट करते हुए पिनअप करूँगी, उसके बाद ही मैं स्टिच करूँगी। पेटीकोट में बेल्ट पीछे की तरफ लगती है और आगे की तरफ ये टर्न होके आती है, यानी कि ऊपर से इसकी सिलाई होती है। तो जैसे ये मैंने इस यहाँ पे इसको अटैच किया है, अटैच करने के बाद ये इस प्रकार टर्न होगी, यानी कि आगे की तरफ ही आएगी और उस पर सिलाई लगेगी। तो आज मैंने आपको 6 कली वाले पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। मेरे समझाने का मेथड आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी आप क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। मैं मेरे चैनल में सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियोस लाती रहूँगी। आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। तो मैं होम डेकोरेट की वीडियोस भी इसमें अपलोड करती रहूँगी। तो इस प्रकार मैंने आपको पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने पेटीकोट की बेल्ट भी अटैच कर दी है। अब अटैच करने के बाद आपको क्या करना है कि जो बेल्ट है ऊपर से आपको आधा इंच फोल्ड करना है, यानी कि जितना आपने एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि आधा इंच के करीब आपको फोल्ड करते हुए एक बार और फोल्ड करना है और ऊपर से स्टिच कर देना है। यानी कि पूरे राउंड में आपको बेल्ट को फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच कर देना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि बेल्ट में कहीं भी आपको जो है सलवट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद आपको नीचे घेरे की तरफ जो कटिंग करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे पेटीकोट को आपको इस प्रकार फैला देना है और बीच में से आपको पेटीकोट को फोल्ड कर लेना है और अच्छी तरह से सेट कर लेना है। यानी कि कहीं से भी आपकी सलवट नहीं होनी चाहिए इसमें, और कहीं से भी ये ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। और सेट करने के बाद आपको पूरे इंची टेप की सहायता से लंबाई का निशान लगा लेना है कि जितनी भी आपने पेटीकोट की लंबाई रखी है उसका निशान लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 34 इंच रखी है, तो लेकिन मैं यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आपको भी आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेकर चलना है, क्योंकि ये धोने के बाद श्रिंक होता है। आधा इंच के करीब ये श्रिंक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 34.5 इंच रखी है। तो इस प्रकार आपको भी निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद पूरे निशान को राउंड में आपको इस प्रकार मिला देना है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको जितना भी रखना है, यानी कि ये पहले मैं नीचे ये निशान लगाऊंगी थोड़ा। अब जो नीचे जो छोटा बड़ा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे से 2 इंच के करीब रखूँगी। तो 2 इंच रखने के बाद जो एक्स्ट्रा है इस कपड़े की मैं कटिंग कर दूंगी, इससे अच्छी तरह गोलाई आएगी। पेटीकोट के नीचे से घेरे की गोलाई करने का ये बढ़िया तरीका है। तो आप भी इसी प्रकार पेटीकोट के नीचे से घेरे की गोलाई कर सकते हो। अब इसके बाद जो निशान लगाया है वो आपको निशान लगाना है, यानी कि पूरे पेटीकोट में राउंड में। तो इस प्रकार आपको पीछे से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ही निशान लगा देना है। तो इस प्रकार जब आप निशान लगाते हो तो आपका पेटीकोट पूरे परफेक्ट तरीके से इसकी लंबाई आती है, कहीं से छोटी बड़ी नहीं होती है। और निशान लगाने के बाद अब नीचे से इसको फोल्ड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि कोने से एक तरफ से आपको इस प्रकार कपड़े को जहाँ निशान लगाना है वहीं से ही आपको फोल्ड कर लेना है। पहले फोल्ड करने के बाद
जितना निशान लगाया उतना ही आपको कपड़ा फोल्ड करना है और ऊपर से आपको थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच कर देना है। तो मैंने पेटीकोट के घेरे को पिनों से सेट कर लिया है। तो आप यहाँ पे कच्चा भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप स्टिच करोगे तो कोई भी सलवट नहीं आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, क्योंकि कई बार घेरे में सलवटें आ जाती है और वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस प्रकार आप पिन्ने सेट करके या फिर कच्चा करके स्टिचिंग कर सकते हो। यदि आपका कपड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यानी कि अंदर की तरफ से घेरे में, तो आप 1-2 चुन्नट अंदर की तरफ दे सकते हो, पर चुन्नट बाहर की तरफ दिखनी नहीं चाहिए। तो मैं पूरे घेरे पे इसी प्रकार सिलाई लगा दूंगी। और पेटीकोट के घेरे को स्टिच करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी सलवट बाहर की तरफ दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो मैंने घेरे पे इसके सिलाई लगा दी है। तो आप चाहो तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हो या पहुंचों की तरह भी इसमें सिलाई लगा सकते हो। तो मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। तो इस प्रकार मैंने पूरा घेरा भी तैयार कर दिया और कोई भी सलवट नहीं आई है इसमें। तो आप इसी प्रकार पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। यदि न्यू हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।